करने के बाद 22 तारीख को इन्होंने अपहृत व्यक्ति को उस मकान में रखा। 26 तारीख की रात्रि में 26 जून की रात्रि में जब अपहृत व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया तो उसके पश्चात इन लोगों ने निर्णय लिया कि इस व्यक्ति को मार दिया जाए और 27 तारीख की सुबह ही इस व्यक्ति की इन्होंने गला दबा करके हत्या कर दी। इसके बाद नहर में इसके डेड बॉडी को इन्होंने फेंक दिया। इस पूरी घटना में ज्ञानेंद्र यादव की गाड़ी, जो फोर्ड गाड़ी थी, उस गाड़ी का प्रयोग इन्होंने इस व्यक्ति को अपहरण करने के लिए किया था। ये अपहृत व्यक्ति 22 तारीख की इवनिंग में लगभग 7:45 बजे हॉस्पिटल से निकला था और अपनी मोटरसाइकिल से गया था। इन अभियुक्तों की निशानदेही पर उस मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया गया है जिससे ये अपहृत व्यक्ति जा रहा था और इस गाड़ी को इन्होंने छिपा दिया था। जब इस व्यक्ति की हत्या कर दी गई उसके पश्चात 29 तारीख को पहली बार इन लोगों ने इनके परिजनों से फिरौती की मांग की। पुलिस ने उस समय एक जाल बिछा करके इन अपहृतकर्ताओं को झांसे में लेकर के गिरफ्तार करने का प्रयास किया, किंतु किसी कारणवश वो ऑपरेशन फेल हो गया और उसमें लापरवाही के लिए तत्कालीन एसएचओ बर्रा रणजीत राय को निलंबित भी किया गया। अभी वर्तमान में जिस जगह पर इन लोगों ने डेड बॉडी को फेंकना बताया है वहाँ पर हमारी फ्लड कंपनी पीएसी की लगी भी है, गोताखोर लगे हुए हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि उस डेड बॉडी को हम लोग बरामद कर लें। सर 30 लाख रुपए जो फिरौती दी गई थी उसकी क्या कहानी, वो बरामद हुआ कि नहीं हुआ? पैसे दिए गए थे सर, पैसे दिए गए सर? देखिए, ये जो अभी 29 तारीख को फिरौती का कॉल आने के बाद 13 तारीख को ये ऑपरेशन उस समय के एसएचओ के द्वारा जब किया गया था, जो बैग पुल जो ब्रिज के ऊपर से नीचे फेंका गया था, उसमें अभी जो 5 अभियुक्त पकड़े गए थे उनके पूछताछ के दौरान उनके द्वारा ये बात को डिने किया गया है, जो कि अपराधी आपके सामने है। तो क्या कोई पुलिस ने तो साजिश की थी क्या? जैसे बहन उसकी आरोप लगा रही है कि रणजीत राय जो थे एसपी को हमने बताया, उनके वो मौजूद थे, उनके कहने पर हमने पैसे दिए, तो क्या इसमें पुलिस की साजिश थी पैसा गायब कराने में? पैसा किसको दिया गया, कहाँ गया? पैसा तो गया है, परिजनों का कहना पैसा उन्होंने दिया है, पैसा कहाँ गया वो? देखिए, ये परिजनों का ये कहना था कि उन्होंने 30 लाख रुपए वो बैग में रखा था, जिस बैग में एक मोबाइल भी रखा था। अब तक परिजनों से ही हम लोग बात करते रहे हैं। अब मुलजिमानों से जब हम लोगों ने पूछताछ किया है, मुलजिमानों के द्वारा कत्ल के आरोप एक्सेप्ट किया जा रहा है, बट पैसे की बात बिल्कुल भी नहीं की। तो सर परिजन कह रहे हैं पुलिस किसके मुलजिम के बयान पे चलेगी या परिजन के बयानों पे चलेगी? देखिए, हम परिजनों के बयान भी लेंगे और उसके आधार पर साक्ष्य इकट्ठा करेंगे, जो साक्ष्य हमें मिले उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। तो येसो क्या कह रहे हैं आप? येसो हम मौके पे उनका कहना है कि उनके सामने मैंने बैग फेंका था, तो येसो कुछ नहीं बता रहे, क्या पैसा तो नहीं? वही एसएचओ, पूर्व एसएचओ जो रणजीत राय है, उनके जो ऑपरेशनल फेलियर और परिवार वालों को जिस हिसाब से उन्होंने हैंडल किया है, उसमें काफ़ी जो इनिशियल स्टेजेस में जो भी लापरवाही हुई है उसी के चलते ही उनको सस्पेंड किया गया है। सर कप्तान साहब ये बताइए कि बहन का कहना था कि पुलिस के क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर या दरोगा आते हैं और जो कहते हैं कि उसके कहने से बयान बदला जाता है 30 लाख वाली, मैनिपुलेशन किस बात का था? देखिए, कोई मैनिपुलेट करने के लिए किसी ने कोशिश नहीं किया है। उस समय भी मैंने एक बाइट भी जारी किया। लड़के के हमारे प्राथमिकता लड़के की सकुशल बरामदगी थी। तब तक हमें ये नहीं पता था इनके दोस्तों ने ही किया है और उस समय वो उनको मार दिया गया है। तो हम लोगों की प्राथमिकता वही था। हम लोग जो परिवार कह रहे थे उसे एक्सेप्ट करके जा रहे थे कि बीच में कुछ लोगों ने ये कहा कि साहब वो नहीं था, ये नहीं था, कंफ्यूज करने की बात की थी, तो स्पष्ट करने के लिए कहा गया था। बाकी जब परिवार ने कह दिया तो हम उसी बात पे जाएंगे। एसएचओ की भूमिका की उनकी लापरवाही की बाकी अधिकारी जो पर्यवेक्षण कर रहे हैं उसका जियो और एसपी साउथ जो थी, तो उनके ऊपर क्या आरोप है लापरवाही बरतने के? क्या कोई कार्रवाई, कोई जांच इनकी होगी आगे?
देखिए, जो भी परिवार वालों का आरोप है सबने हम जांच करेंगे। सीईओ के उसका जो पर्यवेक्षण की संतुष्ट न होने की वजह से ही उनको वहाँ से हटाया गया है और नया डिप्टी एसपी को भी वहाँ पोस्ट किया गया है और नया एसएचओ को वहाँ पोस्ट किया गया है। उसी टीम ने 5 दिन के अंदर ये घटना वर्कआउट की। मुख्य बात 30 लाख रुपए का क्या होगा सर, क्योंकि वो एक बड़ी बात है कि पुलिस जिसका अकाउंट होती है पुलिस उसी से सेटिंग करके तो पैसा दिलवा देती है और पुलिस वहाँ मौके पर मौजूद रहती है, तो इसकी क्या करें, कैसे पता चलेगा कौन सा रैकेट है जो 30 लाख रुपए ले गया? देखिए, ये अभी तक जो दोनों बयानें आई हैं, अब इसमें हम लोग जो है लगातार बात कर रहे हैं। अगर इन्होंने इनके पास अगर होगा तो 100% बरामद होगा, ऐसी कोई बात नहीं। बट मुलजिमानों को जो कहना है, जो इस वक्त अब तक तो इंट्रोगेशन में सामने आई है, उन्होंने पैसे नहीं, उनको पैसे नहीं मिला है। सर क्या जो देखिए, अभी कुल मिला के सुनिए, पैसे के बारे में जो कंफ्यूजन है, अभी तक की जो जांच है, जो पुलिस पार्टी ने ऑपरेशन किया था उनके बयानात के आधार पर, मुलजिमों के बयानात के आधार पर अभी तक की हमारी विवेचना के अनुसार कोई पैसा नहीं दिया गया है। फिर भी इस बिंदु पर परिवार वाले चूंकि आरोप लगा रहे हैं, पहले उन्होंने एक बार कहा था पैसा नहीं दिया, बाद में उन्होंने कहा पैसा दिया, तो हर बिंदु पर जांच होगी। अगर पैसा दिया गया है तो वो भी किसी न किसी तरीके से इन मुलजिमों से बरामद हो। वो बैग फेंका गया था, उसमें परिजनों ने कहा था कि एक चिप लगा दीजिए जिसमें पैसा एसपी साहब से, उसमें उन्होंने एक मोबाइल डाल दिया था, मोबाइल फेंक के डाला गया था और वो बैग अभी तक नहीं मिला। बल्कि ये बताया जा रहा कि जहाँ बैग फेंका गया एक तरफ नदी का पार्ट है और रेलवे लाइन थी, तो बैग अगर फेंका गया तो अगर इसको मिला है तो मोबाइल बरामद होना चाहिए था। वो मोबाइल के बाद मिल जाता क्लियर हो जाता कि पैसा था कि नहीं। और इसी फैसले जोड़े दे रहे हैं, अगर इन्होंने बैग नहीं दिया और इन्होंने कह रहे हैं पैसा दिया, तो इसका मतलब पुलिस ने बैग नहीं दिया। नहीं, क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बैग डाला गया था 13 तारीख को, ये लोग ये मान रहे हैं? बताइए, इन्हीं से पूछवा ये कोई घटना बता नहीं, बोलो। पैसा तो लोन मांगा था, आगे आगे दो पीछे कुंदी पूरी घटना में देखिए, ये आपके सभी मांगी थी कि नहीं, कितनी मांगी थी? आए भैया 30 लाख, तो बाइक उनको मंगवाया था वापस? बैग मंगवाया गया था और फिर हमारा एक साथी राम जी, वो जब बैग फेंका गया तो बैग उठाने गया, पर वहाँ पे फिर हम लोग थोड़ा दूर थे, तो राम जी वहाँ से भगते हुए आया वापसी 5 मिनट बाद, तो वहाँ पे टार्च लग रही है, पुलिस आ गई है, तो हम लोग अपने अड्डे पे चले गए वहाँ से ठिकाने पर, और इसके बाद मतलब वहाँ से कुछ बाइक वहीं छोड़ दिया था। हाँ, बैग वो बोल रहे थे राम जी बाइक फेंका गया था, इसका मतलब बाइक वहाँ बाद में पुलिस को उठाई उसके बाद राम जी जाने बैग मतलब बैग वहाँ पे इन्होंने झूठ बोला कि कुछ बोला। राम जी बताओ। अरे आप इतना बताइए, आप लोग पहले से उसे जानते थे? हाँ या ना? राम जी और कुलदीप उसके दोस्त थे। अच्छा कुलदीप आ जाओ, आप आ जाओ। बस एक चीज पूछिए आपसे, आप लोग उसको लेके गए थे? आप दोस्ती थी पहले से? पूरी घटना बता दो एक बार बताओ। ये मेन है, जो कुलदीप और ये राम जी, ये दोनों ही पैथोलॉजी में काम करते थे और पहले से जानते हैं। बताने दीजिए। आप पूरी घटना बताओ, पूरी घटना बताओ। कुलदीप बताओ, तेज बोलो। हम चारों लोग आइया बोलो भाई। चारों लोगों ने प्लान बनाया, नाम बताओ सबके, कौन कौन लोग? चारों लोग ज्ञानेंद्र, नीलू, कुलदीप और राम जी और क्या प्लान बनाया? ये प्लान बनाया कि किसी लड़के को उठाएंगे जल तो छोटा लड़का उठाएंगे, छोटा लड़का कोई मिला नहीं, फिर तो इन्होंने कहा कि सर ठीक है तुम उसको फ़ोन करो। तो संजीव के बारे में जब बायोडेटा इन्होंने ली, उन्होंने पूछा सबके बारे में, पूछा पहले हिमांशु के बारे में पूछा, फिर इसके बारे में पूछा। अच्छा, इस महिला का क्या रोल था? सर इस महीना का ये रोल था कि जब हम लोग संजीत को ले गए थे रूम पे, जहाँ कमरा किराए में लिया था, ठीक है, जब कमरा में ले गए थे तो ये ऑलरेडी कमरे में थी वहाँ पर। अच्छा, एक ही फोन से तुम लोग फिरौती मांग रहे थे, एक ही नंबर से ना? जी सर। तो क्या पुलिस ने कभी उस पर फोन कॉल की थी तुमको पता करने के लिए? कभी पुलिस की कोई कॉल आई थी किसी तरफ से? फोन ऑफ रहता। अच्छा, ये कॉल वॉइस चेंजर, ये टेक्निक की एक्सेस किसने सीखी, कहाँ सीखी थी? फोन में ही थी।
फोन पे ही अच्छा, आवाज तुम्हारी थी ना? भारी आवाज कौन- करके बना कौन- कौन कौन भारी बोल आवाज रहा था? नीलू गाली को बोल रहा था, गाली खूब बकता है जो। देखो सुनो, मेरी बात सुनो, सच बताइए कम शब्दों में। आप हाँ, तो आपकी बता दो। झूठ- आपकी झूठ सुनने के लिए नहीं, सच बोलिए जो बोलना आपने। आपने उसके साथ मार पिटाई की अपने दोस्त के साथ शराब पिला के? मार पिटाई नहीं की है। शराब पिलाई? हाँ शराब पिलाई। तो मारा क्या? नशे में लेके मारा उसको, नशा करके? नहीं नशा करके नहीं मारा। जब ये छूट के भाग गया था, गेट के पास तक पहुंच गया जहाँ रूम रह रहे थे, गेट के पास तक पहुंच गया था। ये ज्ञानेंद्र वहाँ से लेके आया, कमरे में बंद किया, उसको खाने के लिए सेब दिया। जब उसको खाने के लिए सेब दिया, उसने एक आधा सेब काटा, आधा सेब जमीन में रख दिया, आधा अपने हाथ में रखा था। फिर इसने हाथ काट लिया, 2 बार करके चाकू में हाथ काट लिया और इन्होंने सर पटक दिया करके। सर पटका तो ये थोड़ा फट गया था। फिर ज्ञानेंद्र ने फिर पट्टी बांधी। अच्छा ये बताओ, तुम्हें मालूम था उसके पास पैसे हैं कि नहीं? उसके घर में पैसे, उसकी कंडीशन घर की बात मालूम चली कि पैसा है नहीं है उसके घर में? सर सच ये बताना। जो हमको बताता, संजीत ने जो हमको बताया था, हाँ। बता रहा था मेरे पास 2 ट्रक है मेरे पास और 2 कारें हैं और मेरा खुद का सट्टाबाजी चलता है। अच्छा। फोन में 50-60 हज़ार इसे कमा लेते हैं, तो हमें ड्यूटी करने की कोई जरूरत नहीं रही थी। अच्छा कैसे ये बताओ, उसने तुम पैसे के लालच में आ गए कि उसका पैसा बहुत है इसलिए उसको मारा? जी सर। तो मारा क्या कह के उसको अपने साथ ले गए? सुबह कैसे ले गए ये बताओ। फोन करके ताकि वो नहीं सुबह पूरा कैसे तुमने उसको बुलाया, कैसे कहाँ ले गए ये बताओ। एक बात बताओ, एक बात अब बोलना नहीं कोई, अब बताओ। सर ये प्लान बनाया, हम लोग चारों लोगों ने प्लान बनाया। जब आए फिर इन्होंने कहा कि चलो ऐसा कोई प्लान बनाए, वो उसको लेकर छोड़ देंगे। तो हमने कहा, इन्होंने पूछा कोई लड़का हो तो बताना, तो हॉस्पिटल कोई लड़का हो। तो इन्होंने कहा संजीव के बारे में, कोई बायोडाटा ली। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है चलो ऐसा करो, उसको बुलाओ, चलो गाड़ी में चलते हैं। हम गाड़ी में गए, हम लोग गाड़ी में गए, फिर उसको वहाँ से बुलाया फोन करके धनवंतरी हॉस्पिटल थोड़ा आगे चौराहे के पास, नहर के पास, वहाँ बुलाया। वहाँ बुलाकर फिर उसको फ़ोन किया, वो आया, उसने गाड़ी खड़ी की और गाड़ी में बैठा। फिर उसने दारू लिया हम लोगों ने, और दारू पी। फिर कातर में तरफ गए, फिर इन्होंने वहाँ पे दारू में क्या मिला? सर बता रहे हैं, बोलो ना, तो तब तक तो वहाँ पहुँच गए। नहीं पूरी बात बताओ। बता दें, चिप्स लिया और वो लिया, अंडे लिए। फिर वहाँ पे थोड़ा पेड़ के पास आके 1-2 पैक बनाए, फिर पिया। फिर चलती गाड़ी में इन लोगों ने फिर पैक बनाया, उसमें दवा मिला दी, बेहोश हो गया। अच्छा बेहोश हो गया, फिर सीधे रूम पे ले गए। दोस्त उसको बेहोश में ले गए। हाँ सर। फिर क्या मांगे? फिर रूम पे ले गए, तो फिर कमरे में बंद कर दिया था। रूम कहाँ पे था? रतनलाल नगर में। बोल लें दो भैया। हाँ बोलिए। रतनलाल नगर में था। हाँ बोलिए बताओ। चलिए हो गया मेरे ख्याल काफ़ी क्लियर ही है। नित्य दिन से थे तो डर नहीं लगता तो पुलिस का नाश कर रही है? पुलिस का डर नहीं था क्या? पुलिस चेक नहीं कर रही है, कब पकड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं डर था? तो हमने फोन ही नहीं वो व्यक्ति कौन जिसने तुम्हें पूरी एक आइडिया दिया था नहीं कि इस तरह की पूरी घटना करो, पूरी घटना नहीं बताने की, कोई एक और आदमी था। किया। ये बता पाएंगे। बस एक शब्द अरे नाम बताओ क्या है इसका? ज्ञानेंद्र यादव। ज्ञानेंद्र यादव, तुम आगे आओ। ज्ञानेंद्र यादव मास्टरमाइंड था। अपना नाम बताओ पहले जोर से, नाम बताइए अपना। अगर कोई मालवा इधर करो ना, बंद करा के हमें 20 लाठी मरवाएं, पूरी घटना बताओ कैसे। राम जी का कोई दोस्त है, उसको हम नहीं जानते हैं। राम जी हाँ, को यही कैसे देखेंगे? फिर वहाँ से तो उसने पूरी बात बताई थी कैसे कैसे क्या करना है। अच्छा ये बताओ, वॉइस चेंजर ऐप का आप लोग को जानकारी थी, इतने टेक्निकल थे आप लोग, आधे घंटे तक बाद कभी ये नहीं डर लगा कि पुलिस सर्विलांस पे लगाई है, मोबाइल ट्रैक कर लेगी? इस तरह नहीं था या इतनी अकल नहीं थी? नहीं, आधे घंटे नहीं, 10 मिनट 15 मिनट 10-15 मिनट में बहुत कुछ हो जाता है, ये पता नहीं था। चलिए थैंक यू। लड़की को भी आगे जाइए, लड़की को भी आप लोग कर लीजिए। चलो और लड़की को भी आगे जाइए नजर। सर क्या प्रश्न हो कुछ बताओ। पाँचों आओ ना इधर, पाँचों साथ में आओ। लड़की उसके साथ आओ, आगे आ जाओ, आगे आप थोड़ा इधर आइए। अरे रुक जा यार, एक फोटो कर लेंगे। आप लोग हटी नहीं रहे, आप पीछे
हो गया आओ ले आओ एक पकड़ो हो गया भैया आप लोग हो गया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, किस तरीके से बताया, अपराधियों ने भी बताया कि कैसे उन्होंने पूरी साजिश रची, कैसे संजीत का किडनैप किया और उसके बाद किस तरीके से उसकी हत्या की गई है। लेकिन अभी भी सवाल यही है कि वो जो 30 लाख की फिरौती दी गई थी, आखिर वो पैसे किसके पास हैं, या फिरौती दी गई थी नहीं दी गई थी, अभी ये सवाल है लोगों के मन में और इसका खुलासा नहीं हो पाया है। संजीत का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई और आपने सुना अपराधियों ने आप बताया कि किस तरीके से उन्होंने पूरी साजिश रची, कैसे उन्होंने अपहरण किया और किस तरीके से उन्होंने उसके बाद संजीत की हत्या कर दी। अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का। गोधन न्याय योजना के तहत गोबर